नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग परागण के बारे में जानेंगे, पोलिनेशन के बारे में। मित्रों ये परागण है क्या, एक एक करके बारे में हम लोग इनके बारे में जिक्र करेंगे। दरअसल पराग कणों का पराग कोश से निकलकर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को पराग कण कहते हैं। ये मित्रों सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, परागण कहते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। परागण है क्या? परागण मित्रों जो मादा होते हैं, इससे जो पुंकेसर होता है वहाँ से जो पराग के कण निकलकर मादा पर जाते हैं, उसी क्रिया को क्या कहा जाता है? परागण कहा जाता है। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? नर जननांग है और इसी को पुमंग या पुंकेसर कहते हैं। यहाँ से जब पराग के कण यहाँ से निकलेंगे, पराग के कण हैं निकलेंगे, जब इस मादा जायांग पर आएंगे तो इसी घटना को परागण कहते हैं, राइट। और ये आप जानते हैं, ये पराग के कण तो है ही, ठीक। चलिए यहाँ पर यही कह रहा है कि पराग कणों का पराग कोश से निकलकर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को परागण कहते हैं, राइट। पराग कण के पश्चात अंडाशय से फल का निर्माण होता है, यानी पराग कण जब पहुंचेंगे तो अंडाशय से फल का निर्माण होगा। पुंकेसर और दल गिर जाते हैं, बाह्य दल या तो गिर जाते हैं या फल में चिर लग्न रहते हैं, जैसे भिंडी, टमाटर, बैगन। तो ये सब में आप देखते होंगे नीचे जो बाह्य दल पुंज होते हैं उन्हें थामे रहते हैं फल को, ठीक। अब आता है मित्रों परागण के प्रकार, यानी कि परागण कितने प्रकार से होता है। मित्रों जो जायांग होता है, पुमंग से जायांग पर जो कण होते हैं, पराग के कण होते हैं, पराग कोश के कण होते हैं, कितने तरीके से पहुंच सकते हैं, कितने तरीके से ये क्रिया कर सकते हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। यहाँ से भाई कण निकलेंगे इस पुमंग से, पुंकेसर से, जब यहाँ पर आएंगे वर्तिकाग्र पर, वर्तिकाग्र से वर्तिका से अंडाशय में आएंगे, तो ये कितने तरीके से यहाँ पर पहुँचेंगे, कैसे ये एक्शन में यहाँ पर पहुँचेंगे मित्रों, तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। अब इस चीज़ को जरा आप समझिएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। एक तो है इसमें स्वपरागण। स्वपरागण में एक पुष्प परागण उसी अथवा उसी पौधों में किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। स्वपरागण दो प्रकार का होता है, एक है स्वयुग्मक, एक होता है सजात पुष्पी परागण। अब जरा इस चीज़ को आप समझिएगा। ये देखिए, स्वपरागण में एक पुष्प परागण उसी अथवा उसी पौधों के एक अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, यानी कि यहाँ देखिए स्वपरागण में एक पुष्प परागण उसी अथवा उसी पौधों के किसी अन्य जाति, यानी जैसे गुलाब का फूल है तो गुलाब के फूल के जो पराग के कण होते हैं किसी दूसरे फूल पर भी जा सकते हैं, तो क्रिया हो जाएगी, उसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक। तो ये है स्वपरागण की घटना। स्वपरागण के मित्रों लाभ क्या होते हैं? इनको परागण क्रिया के लिए दूसरे पुष्पों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है। इन्हें किसी दूसरे पुष्प पर निर्भर नहीं, अपने चाहे जैसे क्रिया कर लेते हैं। स्वपराग रहित बीज शुद्ध नस्ल वाले संयुग्मी संतित होते हैं, अर्थात इनके पैतृक गुण वही रहते हैं। इसका मतलब जरा आप समझ लीजिए, इनको परागण क्रिया किसी दूसरे पुष्प पर निर्भर नहीं रहता, यानी कि कोई दूसरा पुष्प नहीं, वो जहाँ पाएंगे अपना क्रिया कर लेंगे। पुष्पों में अपनी ही जाति में भी क्रिया कर लेते। पुष्पों में स्वपरागण एक आसान निश्चित घटित प्रक्रिया है, जिसके कारण पौधों का वंश चलता रहता है, ये बात सही है। फिर यहाँ पर देखिए क्या स्वपरागण से हानियाँ, क्या हानियाँ हैं? स्वपरागण से बने पौधे कमजोर होते हैं, ये बात भी सही। ऐसे बीज शीघ्र नहीं पकती, ये बात भी सही। स्वपरागण को उत्पन्न बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते हैं। तो ये मित्रों इसके बारे में हम लोग सीख पाए। अब इसके बाद वीडियो लेक्चर मुलाकात करेंगे हम लोग। धन्यवाद।